प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक दिन को देखने के लिए, उसको महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना उपकार मिला, आशीष करते हैं। मैं परमेश्वर पिता को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम नहीं है। हम लोग लॉकडाउन का समय में परमेश्वर ने ऐसी अवसर दिया है यूट्यूब द्वारा और विश्वासी लोग तक मतलब परमेश्वर को वचन को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में सुनने के लिए एक अपने अंदर में एक इच्छा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हमारे अंदर में इच्छा होना है और इस वचन को हम प्रार्थना पूर्वक हम बनाया हुआ है और इस वचन को हर एक मेरा कलीसिया का हर एक विश्वासी भाई बहन और इस वचन को सुनना है और आशीष हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का वचन को जाने का पहले अपने आप को हम बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज वचन को बोलने के लिए प्रभु सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु मैं नहीं, मेरे मुँह से पवित्र आत्मा वही बोल बातचीत कर, और जितना लोग प्रभु इस वचन को सुन रहा है, हर एक लोग हृदय में अध्याय से बचना पाए, हर एक लोग हृदय का पटिया में अध्याय से बचना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए हर एक लोग को प्रभु सत्य दे, सामर्थ्य। हाँ पिता परमेश्वर, और प्रभु आपका वचन दौधारी तलवार से भी चौका है पिता, हर एक लोग हृदय को जीतना पाए। और प्रभु हर एक लोग आज का वचन के सामने अपना आप को समर्पण करना पाए, आज के वचन के सामने अपना आप को घुटना टेकना पाए, आज के वचन के सामने अपना आप परमेश्वर व्यास बढ़ाना पाए। प्रभु को सहायता मदद कर। आप पिता परमेश्वर आगे के समय को आपका हाथ में समझे पिता। प्रार्थना सुनते आशीष की इस धन्यवाद करते हैं। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुनो रंग पिताजी, आमीन। आइए हम ग्लाडी और ग्लाडी के द्वारा एक गाना सुनेंगे, उसके बाद भजन की हो जाएगी। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक अवसर दिया परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर को मतलब हमारे कई जगह में हम देखने का समय हम परमेश्वर को जानता है, लेकिन हमारा अंदर में एक सच्चाई नहीं है, एक सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है। और हमारा जीवन हम परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन में लिखा है जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किया उनको संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हम उनका बेटा और बेटी है। तो परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तो हमारा हम उनका बेटा और बेटी है, तो हमारा अंदर में एक सच्चाई होना चाहिए, एक सच्चाई होना चाहिए। परमेश्वर ने निस्वार्थ निष्कपट मन से मनुष्य को सृष्टि किया और इस मनुष्य को अपने समान बनाया, अपने अधिकार दिया है। तो हम कितना मतलब परमेश्वर का सच्चाई पर हमको चलना चाहिए। कभी कोई मनुष्य गिर जाता है तो उसको उठाता है, और बार बार मनुष्य परमेश्वर को निंदा करता है, उनका बदनाम करता है, परंतु परमेश्वर के प्रेम कड़ा है और निष्कपट है, सीधा ही है, मतलब सच्चाई है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं है, इसलिए मैं और आप लोग भी परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट करके हमको नहीं बताना है। और उसके प्रेम अनोखा प्रेम है, अवर्णीय है, और कहाँ तो अगापे है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो परमेश्वर चाहता है मनुष्य के अंदर में अपना गुण को डालने के लिए मेरा परमेश्वर चाहते हैं, परंतु मनुष्य प्रभु से दूर होता है, यही पर मेरा परमेश्वर को बहुत दुखता है। और दूसरों को मन को मतलब देखिए परमेश्वर के गुण को देखिए, उनका स्वभाव को देखिए। हम कई बार हम मनुष्य हम दूसरों को देखते हैं, दूसरा कैसे क्या करता है, दूसरा मतलब ऐसी करता है तो मैं भी ऐसी करूँ, इसी प्रकार हम दूसरों को देखते हैं। हम किसी को मत देखिए, हमारा परमेश्वर को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उनका स्वभाव को हमारा अंदर में हम लेना है। अपने आप को जांचिए और अपने आप को परखिए। आज का मेरा संदेश का नाम है सीधाई और कड़ाई और निष्कपट और सच्चाई। आज का मेरा भजन है और सीधाई, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस भजन को हम सुनने का पहले हम प्रार्थना पूर्वक हम प्रार्थना करना है, उसके बाद हम सुनना है। कई लोग इतना मेरे को दुख लगता है, कई मेरे विश्वासी भाई बहन हम जो मतलब यूट्यूब में भेज रहा है उसको कई लोग मतलब हल्का में लेता है, कई लोग अभी तक मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। ये बहुत दुख का बात है। मतलब मैं और आप लोग कितना मतलब परमेश्वर के वचन को मतलब महत्व दे रहा है, क्योंकि हम इतना मतलब गर्मी में इतना परेशानी के साथ में मतलब हम खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। मेरा विश्वासी बच्चों को इस लॉकडाउन का कारण परमेश्वर का भवन में नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम भेज रहे कम से कम घर में बैठ कर मतलब परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में शांति देता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे समस्या को समाधान कर सकता है, और परमेश्वर का वचन ही हमको चंगाई देता है, और परमेश्वर का वचन हमको छुटकारा देता है। इसलिए आज का मतलब संदेश है, आप लोग सब लोग प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना का साथ में इस भजन को मतलब सुनना है और आशीष हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के भजन की ओर जाएंगे। यशायाह 26 का 7, यशायाह 26 का 7। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा परमेश्वर इसमें मतलब सिद्ध है, परमेश्वर सच्चाई में मतलब सिद्ध है, पूरा परिपक्व है। इसलिए हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, हमको मतलब सच्चाई में हमको चलना है, हमको झूठ का सहारा ना लेना है।
हमको हमारे जीवन में हर समय में सच्चाई के साथ हमको देना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चाई के साथ रहता है और अन्याय को घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी के मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वयं मतलब सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए हमको सच्चाई में हमको चलना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सत्य है, परमेश्वर इसमें सिद्ध है। और दूसरा हम देखेंगे पहले इतिहास 29 का 17, पहले इतिहास 19 का 17। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थिति हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपना मन को जानने वाला परमेश्वर है। हमारा मन में मतलब क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए हमको क्या है, हम परमेश्वर से छिपा कर हम कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन में ये कहता है, हम सच्चाई से हम चलेगा तो मेरा परमेश्वर आनंदित होता है, और जो सीधाई से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर मतलब जो हम सच्चाई के साथ में हम चलेंगे, हम सीधाई से हम चलेंगे तो मेरा परमेश्वर आनंदित होता है। कितना बड़ा बात है। तो हम जो मतलब झूठ बोलेगा, हम गलत काम करेंगे, अन्याय काम करेगा, मतलब हम झूठ का साथ देंगे तो मेरा परमेश्वर उसमें दुख हो जाता है। कितना दुख हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हम सच्चाई के साथ में हम चलेंगे तो मेरा परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है। इसलिए इस वचन के सामने अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है, और इस वचन सुनने के समय में अपने आप को जानना है और हम किस प्रकार है, हमारे जीवन में सच्चाई में हम चल रहे हैं कि नहीं, हमको अपने आप को जानने का बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरा पॉइंट यही है, परमेश्वर इससे आनंदित होता है। परमेश्वर सीधाई से चलने वालों से आनंदित होता है। और तीसरा हम देखेंगे सबोपदेशक 7 का 19, सबोपदेशक 7 का 29। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत से युक्तियाँ निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमको सच्चाई के साथ में हमको बनाया है, सीधाई से हमको बनाया है, तो हम मैं और आप लोग क्यों मतलब झूठ का साथ देते हो, गलत काम करते हो, परमेश्वर जो पसंद नहीं करता वो चीज़ को हम करते हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मतलब झूठ बोलता है जिसके जीवन में मतलब सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसमें से दुखी होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको सच्चाई के साथ में हमको बनाया है, तो हमको मतलब सच्चाई का साथ देना है, हमारे जीवन में सच बोलना है, हमारे सच्चाई के रास्ता में हमको चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने मानव को इसी में मतलब सृजा है, परमेश्वर ने मानव को सच्चाई में मतलब सृजा है। इसमें हम बता रहे हैं तो हम सच्चाई के बारे, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट हम बता रहे हैं वो सब्जेक्ट को अपने अंदर में लेना है और वचन को मतलब उनके साथ में तुलना करना है। इसमें यही है, तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने मानव को, मनुष्य को इसी में मतलब सृजा है, सच्चाई में मतलब सृजा है। परमेश्वर ने मानव को सच्चाई में सृजा है। पहले पॉइंट में ये बताया हूँ, परमेश्वर इसमें सिद्ध है, और दूसरा परमेश्वर इससे आनंदित होता है, और परमेश्वर ने मानव को इसी में सृजा है। और हम देखेंगे इनमें होना चाहिए, हमारा शरीर में मतलब अंग है, मतलब किस चीज़ में हमको सच्चाई मतलब हमारा अंदर में होना चाहिए, वही हम देखेंगे। उसमें मतलब पहले पॉइंट हम देखेंगे
दूसरा इतिहास 29 का 36, 29 का 34, 34। हाँ, दूसरा इतिहास 19 का 34। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होमबलि पशुओं की खाली ना उतार सके। तब उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा ना हो गया। और याजकों ने अपने को पवित्र ना किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भजन संहिता 125 का 4। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, क्योंकि सच्चाई हमारा कहाँ होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। हृदय में कई लोग का अंदर में मतलब सच्चाई बोलने का चीज़ नहीं है। छोटे छोटे बातों में वो क्या करता है? झूठ बोलता है। अरे कैसे मतलब मैं सच्चा बोलेगा तो मेरे को डांटेंगे, मेरे को कुछ बोलेगा नहीं तो मेरे को नौकरी से मतलब निकाल देगा, ऐसी बोल के हम क्या करता है? हम झूठ बोलते हैं। तो हमारे हृदय में मतलब सच्चाई है तो हमको मतलब परमेश्वर का प्रति डर है हमारे अंदर में, तो हम क्या बोलेंगे? मतलब सच्चाई बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारे हृदय में मतलब सच्चाई होना चाहिए। हमारे हृदय में होगा तब वो क्या होगा? तो बाहर भी सत्य निकलेगा। इसलिए पहले पॉइंट यही है, उसमें हमको मतलब किसमें होना चाहिए, और उसमें यही है हमारे हृदय में सच्चाई होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे यशायाह 33 का 15, यशायाह 33 का 15। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर की लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आग मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसमें यही परमेश्वर का वचन है, जो धर्म से चलता, सीधी बात बोलता, और जो अंधेर से क्या है उसमें मतलब लाभ से घृणा करता, ये सब चीज़ मतलब क्या है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उस परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में हमको रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है ये सब चीज़ मतलब गलत करने के लिए हमको मना किया है। इसमें ये लिखा है जो धर्म से जो चलता है, जो सीधी बात बोलता है, उसमें से मैं क्या ऐसी करने वालों को मेरा परमेश्वर ऊंचे स्थान में निवास करता है। मतलब हमको परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखेगा। इसलिए हमको क्या करना है, उसमें क्या क्या नहीं करना है वो भी बात लिखा है। तो हमारा अंदर में मतलब सीधाई से हमको चलना है, सच्चाई के साथ हमको चलना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सत्य है, वही मतलब सच्चाई को साथ देने वाला है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा अंदर में हमारे हृदय में मतलब सत्य होना है, सच्चाई होना है। और उसके बाद में ये लिखा है, दूसरा पॉइंट यही है वचन में, क्योंकि हम जो भी बात बोलता है हमारे बातों में हमको क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, हम इस वचन के ऊपर विश्वास करना है। हमको मनुष्य को हमको मतलब मेरा परमेश्वर सिखा रहा है, हमको मतलब सत्य का साथ देना, सच्चाई के साथ हमको चलना है, हमको सिखा रहा है। तो उस वचन को अपना हृदय में रखना है, इस वचन के अनुसार हमको चलना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होगा? आशीष देगा और हमको क्या करेगा? ऊंचे स्थानों में रखेगा। क्योंकि कई बार कई लोग यही पूछता है मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं है, उसको देखता है वो कैसे मतलब इतना उन्नति पाया, मैं क्यों नहीं पाया। यही है हमारे अंदर में सच्चाई बोलने का चीज़ ही नहीं है। हम पास्टर को भी झूठ बोलेगा, परमेश्वर को भी झूठ बोलता है, विश्वासी को भी झूठ बोलेगा, अपने बच्चों को भी झूठ बोलेंगे। तो मेरा परमेश्वर सब कुछ मतलब सुनता है और देखता है, हमारे अंदर का भाग को भी जानता है। तो परमेश्वर से छुपा के कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम सत्य बोलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, ये सब चीज़ जो मना किए मेरा परमेश्वर पसंद नहीं करता वो चीज़ हम नहीं करेंगे, तो
परमेश्वर हमको उच्च स्थान में देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इस वचन को सुनने का समय में अपना कमी को हम देखना है, प्रभु मेरे अंदर में क्या कमी है, वो कमी को मेरे से इस वचन के द्वारा को बताइए और अपना कमी को परमेश्वर के सामने रखना। प्रभु मेरे से गलती हो गया है, मेरे को माफ़ करिए, मैं दोबारा इस गलती नहीं करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे प्रभु, सच्चाई के साथ में चलेंगे बोलकर समर्पण करना है। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा पॉइंट है वचन में, और तीसरा हम देखेंगे नीति वचन 14:2। नीति वचन 14:2। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सीधाई से चलता है वह यहोवा को क्या करता है, भय मानता है। कितना बड़ा बात है, क्योंकि जो मतलब सीधाई से सच्चाई से नहीं चलता है वो परमेश्वर को भय मानते नहीं। सीधा है परमेश्वर का वचन उल्टा का कभी हमको देखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानता है, और जो परमेश्वर को भय नहीं मानता है वो सीधाई से नहीं चलता, सच्चाई से नहीं चलता है। इसलिए हर समय में हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हर चीज़ में हमको क्या होना चाहिए, सच्चाई के साथ हमको चलना है। उसमें कुछ भी हो जाए, शायद थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, हम मतलब पति पत्नी के बीच में भी हमको क्या करना है, सत्य बोलना है। कई जगह में पति के साथ में मतलब छुपा कर मतलब कई बहन लोग अपना मतलब लेडीज लोग क्या करता है, पैसा को मतलब छुपा कर रखता है, उनको पॉकेट से चोरी करता है पैसा और उसके बाद में अपने लिए खर्च करता है। ये सब चीज़ करता है। ये सब कुछ क्या है, हमारे अंदर में सच्चाई हो तो ये सब करेंगे क्या, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति भय हमारे अंदर में नहीं है, उसके कारण से ऐसे करता है। तो हमको मतलब जो जरूरत है परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर ने देगा, लेकिन हम छोटे से एक गलती करके हम क्यों नरक में जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, जो अपना चाल चलन में हमको क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। अपना चाल चलन में हमको सच्चाई होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उससे मतलब हम कुछ भी मतलब करने से, हम कहीं भी जाओ, हम ड्यूटी में भी जाएगा तो हम सच्चाई के साथ अपने जीवन को बिताना है। हम अपने घर में भी रहे, अपने पति पत्नी के बीच में, बच्चे के बीच में हमको क्या करना है, परिवार के साथ में, सास ससुर और सबके साथ में हमें सच्चाई के साथ में अपने जीवन को बिताना है। उसमें मतलब जो परमेश्वर का भय मानेगा वही मतलब सच्चाई से सीधाई से चलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, अपना चाल चलन में हमको सच्चाई के साथ में हमको चलना है। और चौथा हम देखेंगे भजन संहिता 58:1। भजन संहिता 58:1। हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हर लोग का उसके पास में वो किसी को भी पक्षपात नहीं करता है। पास्टर हो, पास्टरिन हो, उनका बच्चे हो, तो पास्टर बोलते प्रभु का दास है, मेरा दास है बोलते उनको छूट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर मतलब जो सच्चाई के साथ चलता है उनका, और जो अन्याय करता है उनका, हर लोग का मतलब न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें यही है, हमको क्या करना है, हमको न्याय में भी मतलब किसी का भी कोई भी मतलब हमारे सामने कोई चोरी कर दिया, हमको न्याय के साथ में मतलब देना है, सच्चाई के साथ देना है। ऐसे नहीं हमको सच्चाई को मान में फिर भी हम छुपा कर रखेगा, वो बिचड़ा को क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। हमको मान में वो चोरी नहीं किया है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ऐसी लोग को मतलब दबा देते हैं, वो मतलब गलत किया है, चोरी किया है, ऐसी बोल के। हमको न्याय के साथ देना, सच्चाई के साथ देना, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोग का न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए न्याय में भी हमारा क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। न्याय में भी सच्चाई होना चाहिए। हमको मतलब गलत का साथ नहीं देना है। हमको जो न्याय है, जो मतलब ठीक है, वही उसमें हमको क्या करना है, साथ देना है। इसलिए भजन संहिता 58:1 में लिखा है, एक मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हाँ, एक परमेश्वर हमको पूछता है, तुम सीधाई से न्याय करते हो, तुम सच्चाई से न्याय करते हो? परमेश्वर हमको पूछ रहा है।
इसलिए हमको क्या करना है, हमको मतलब सच्चाई के में मतलब न्याय में भी सच्चाई हमारे अंदर में होना है। और हम 5वां देखेंगे भजन संहिता 78 का 72, उनका हिंदी में बोल दीजिए। 78 का 72, 78 का 72, 78 का 72। भजन संहिता 78 का 72। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की। परमेश्वर ने हमारे हाथ में मतलब सेवगाई दिया है, सेवा दिया है। हम परमेश्वर एक एक कलीसिया में एक एक चरवाहा को रखा है, हम उसको पालन पोषण करता है विश्वासी लोग का। तो हमारा अंदर में भी मतलब हम परमेश्वर ने एक शासन करने के लिए मतलब अधिकार दिया है, लेकिन उनमें भी मतलब सच्चाई होना चाहिए। छोटा बड़ा किसी को मतलब ऐसी नहीं समझना चाहिए, सबको एक ही समान हमको क्या करना है, उसको पालन पोषण करना है। कई जगह में ये देखने का समय कई प्रभु का दास मतलब ये करता है, पक्षपात मतलब ये करता है, वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मतलब क्या होगा, आगे की ओर सीट में बैठा है जो पैसा वाला है, जिसका पास पैसा नहीं है गरीब है उसको पीछे बैठेगा, उसको पूछेगा भी नहीं है, न उनके घर में बिजली में भी नहीं जाएगा। तो ये क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में है? मतलब जिसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह मतलब किसी को पक्षपात नहीं किया, किसी को छोटा बड़ा किसी को नहीं समझा। परमेश्वर ने हमको मतलब चुन के अपने खानदानों से अपने परिवार से हमको अलग किया है और कलीसिया में मतलब नियुक्त किया है। प्रभु ने हमारे हाथ में एक सेवगाई दिया है, उसको हमको सच्चाई के साथ में मतलब हमको क्या करना है, हमको संभालना है, हमको शासन करना है। वो शासन करने में भी उसमें भी सच्चाई होना है। कई लोग ये सब चीज़ देखने के समय बहुत दुख लगता है, मतलब गरीब लोग का मतलब कोई स्थिति नहीं रखते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम मतलब मैं और जो प्रभु को नहीं जानने वाला अन्य जातियों में क्या फर्क है? इसलिए हमको क्या करना है, हम जो मतलब शासन भी करता है, उनको अगुवाई करता है तो उसमें भी हमको क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। बहुत मतलब महत्वपूर्ण वचन है। हमको जो उसमें भी हमको हमारे जीवन में, हमारा हृदय में, हमारा अंदर में क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। इसमें हम यही देखा है किन में मतलब इनमें होना चाहिए, मतलब किस में होना चाहिए। पहले हमको हृदय में, और दूसरा वचन में, और तीसरा चाल चलन में, और चौथा न्याय में, और 5वां है शासन में। और उसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता 19 का 13, 6वां पॉइंट, 6 पॉइंट में भजन संहिता 19 का 13। तू अपने दास को ढिलाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपने दास को ढिलाई के पापों से भी बचा रख, क्योंकि ढिलाई किसको बोलता है, ढिलाई इसको बोलता है मतलब जो जीती वाला है, जो जीती वाला है। तो हमको क्या करना है, हमारे अंदर में मतलब जीतीपन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कई लोग इतना मतलब ये अच्छा, कई लोग का अंदर में मतलब बहुत जीतीपन है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। इसी प्रकार जो चाहिए मतलब मेरे को चाहिए, इसी प्रकार हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। इसलिए परमेश्वर के वजह ऐसी मतलब क्या है, उसमें लिखा है जो ढिलाई के पापों को दूर करने पर ये भी रहती है, मतलब ऐसी लोग को जो जीतीपन को दूर करने वाले को अंदर में सच्चाई रहता है। और कई लोग मतलब हर चीज़ में मतलब वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मेरे को इसको करना है, मतलब करना है, मेरे को अभी मतलब साड़ी चाहिए, मतलब मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को कल नहीं चाहिए। पिछड़ा आदमी के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है,
तो दूसरा मतलब चर्च में आने वाला विश्वासी मतलब इतना अच्छा मतलब साड़ी वाला पहन के आ रहा है, मेरे को मतलब 2000 का साड़ी चाहिए, उससे कम मेरे को नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार का मतलब जीतीपन हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। जीतीपन को हमको क्या करना है, उसको दूर करना है, और जीतीपन को दूर करेगा तो उनका अंदर में सच्चाई रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको इसमें से हमको क्या करना है, दूर रहना है। ये मतलब एक पाप है, ऐसी नहीं होना चाहिए। अपना परिस्थिति को हम देखना है, अपना परिवार में हो गया है और कहीं भी हो, हमको अपना परिस्थिति को देखना, उसका अनुसार क्योंकि हम प्रभु का लोग हैं। हम जीतीपन अच्छी बात नहीं है। कई बच्चे लोग पापा से मतलब मांगते मेरे को 10,000 का मोबाइल चाहिए, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, कल नहीं है। वो उनका पापा का मतलब उसमें कमाई में शायद 1 महीने का पेमेंट होगा 10,000 है, और वो अपने बच्चे के लिए 10,000 का मोबाइल लेगा तो क्या खाएगा, बाकी जितना मतलब परिवार में जरूरत है। इसी प्रकार हमारा अंदर में जीतीपन नहीं होना चाहिए, और ये एक पाप है। टिटाई के पाप को दूर करने पर मतलब सच्चाई हमारे अंदर में रहती है। और आप देखेंगे 7वां पॉइंट है, नीति वचन 28 का 6, नीति वचन 28 का 6, 28 का 6। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कड़ाई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। टेढ़ी चाल चलने, कई लोग मतलब सीधा सच्चाई के रास्ता में नहीं चलता है, सच्चाई के रास्ता में नहीं चलता है। प्रभु को जानने का बाद भी है, उनके अंदर में परमेश्वर का प्रति भय नहीं है, डर नहीं है, वो गलत रास्ता में चलता है। उनका घर में मतलब सब कुछ संपत्ति है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, धन दौलत है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें परमेश्वर का आशीष ही नहीं होगा। लेकिन गरीब घर में कुछ भी हो, उसका मतलब झोपड़ी हो, उनके पास में शायद मतलब सब्जी नहीं होगा, खाली मतलब ऐसी मतलब चावल भी मतलब नमक और मिर्ची के साथ में भी काढ़ा हुआ, वही सबसे उत्तम है। क्योंकि उनका अंदर में सच्चाई है, उनका अंदर में सीधाई है, वो कड़ाई से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 7वां पॉइंट यही है, कंगाली में सीधाई धनी होकर पाप से मतलब उत्तम है। कंगाली में सीधाई और धनी होकर पाप करने से उत्तम है। क्योंकि कंगाल होने का क्या है, उनका अंदर में मतलब परमेश्वर का प्रति है, लेकिन धनी है, लेकिन उनका अंदर में मतलब सच्चाई नहीं है, तो उससे मतलब क्या है, कंगाल लोग उत्तम है, गरीब लोग उत्तम है। ये 7वां पॉइंट, कंगाली में सीधाई और धनी होकर के पाप करने से उत्तम है। इसमें हम ये देख सकता है जो धनवान और क्या बोलते हैं लाजर, उनके जीवन में क्या हुआ, धनवान अपना मतलब उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो गरीब का सुखी नहीं रहता। गरीब है, उसका खाने के लिए भोजन नहीं थे, तो उसका मतलब जो झूठा जो कुत्ता को देने वाला वही मतलब खाना मतलब खा के उनको पेट को भरा। लेकिन यही नहीं सोचा है, उनका अंदर में यही नहीं आया, उनका प्रति मतलब थोड़ा सा तरह से नहीं खाया, वो अपना भोग विलास में सब उड़ाया, सब कुछ यही किया, यश किया, लेकिन यही भूलना नहीं है मतलब सबका मृत्यु होगा, तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा। दोनों का मृत्यु हो गया, लेकिन धनी व्यक्ति कहाँ गया, उनका आत्मा नरक में, और उनको लाजर मर गया, लेकिन लाजर को मतलब डबराने के लिए उनके पास में मतलब कोई नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत आकर तो उसको मतलब लेकर गए उनको डबराने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लाजर का कहाँ गया, अब्राहम के गोद में, और धनी व्यक्ति मतलब उधर नरक में तड़प रहा है, उनका मुंह सूख रहा है, मतलब उधर देखा, स्वर्ग में देखा, तो मेरा उधर मतलब जो गरीब इंसान कंगाल है, तो कहाँ गया है, अब्राहम के गोद में सुख पा रहा है। इसलिए इसी प्रकार मतलब कई लोग मतलब उन लोग के जीवन में कोई सच्चाई नहीं है, उनका अंदर में मसीह का प्रेम नहीं है, वो मतलब गरीब लोग को एकदम दुख समझते हैं, उनको सुधी नहीं रखते हैं। इस भजन में हम देखने का समय में कई लोग प्रभु को जानते हैं उसका, लेकिन उसका
उसका अंदर में कोई सच्चाई बोलने का चीज ही नहीं है। दुनिया का सर एक कर्म करता है और यही उसको प्रभु का प्रति भय नहीं है, प्रभु का प्रति डर नहीं है। इसलिए हम हर एक लोग मतलब धनी होकर तो मतलब क्या मतलब उनका अंदर में सच्चाई नहीं है तो उससे अच्छा गरीब भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 7वां पॉइंट है यही है, कंगाली में सीधाई और धनी होकर के पाप करने से उत्तम है। और 8वां पॉइंट आप देखेंगे नीति वचन 19 का 1, नीति वचन 19 का 1, 19 का 1। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कंगाल लोग क्या है, उनका अंदर में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन प्रभु के प्रति डर भय उसका अंदर में रहता है, प्रभु के वचन के आधार पर चलता है। और ऐसी मतलब कंगाल से भी कंगाल में सीधा ही है और मूर्खता से उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर का मतलब उसका डर उसका अंदर में है और वो सच्चाई के साथ चलता है। वो मतलब वो थोड़े से भी झूठ बोलेगा तो उसको मानने में नरक में जाएंगे। और धनी लोग का अंदर में मतलब मूर्खता ही मूर्खता है, वो जो भी बात बोलेगा उसको सोच समझ के बात नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर में घमंड है, धन का घमंड है। क्योंकि धन अपना आत्मा को मतलब क्या है, अपने शरीर को बचा नहीं सकता है। ऐसे तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं मरेगा, पैसा दे करके अपने जीवन को बचा सकता है। अभी कोरोना वायरस से कितना लोग धनी लोग मर रहा है, क्या पैसा से क्या बचेगा है? क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रभु का हाथ में है, मेरा परमेश्वर बचाता है। इसलिए हमको क्या है, कई लोग यही सोचता है मैं इतना 1 लाख रुपया देंगे डॉक्टर मेरे को बचा ले, बचा पाएगा? डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में करने का समय में, ऑपरेशन करने का समय में हमको मालूम है, क्योंकि मैं स्वयं सिस्टर थी मैं वो ऑपरेशन थिएटर में काम कर चुकी हूँ, मेरे को मालूम है। डॉक्टर उसी समय में ऑपरेशन करने का पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु मैं ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ और इस मरीज को तू बचा ले, क्योंकि उनका हाथ में नहीं है, वो मनुष्य है। क्या मनुष्य क्या बचा सकता है? उनका वो 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कितना भी मतलब दे क्या जान बचाएगा? नहीं। इसीलिए मतलब दैनिक क्या अपना धन दौलत का घमंड नहीं करना है और परमेश्वर को मतलब सच्चाई हमारे अंदर में होना है, हमको सीधाई से चलना है, तब परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होता है। इसलिए इसमें 8वां पॉइंट है, कंगाल में सीधाई और मूर्खता से उत्तम है, मूर्खता से उत्तम है। क्योंकि कंगाल का अंदर में क्या है, गरीब का अंदर में सीधाई है, सच्चाई है। ऐसे लोग क्या करेगा, परमेश्वर आशीष देगा तो ऐसे लोग मरेगा तो उनका आत्मा कहाँ जाएगा? यीशु पापा का पास में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। इसलिए हमको धन का घमंड नहीं करना है, धन हमारे जीवन को बचा नहीं सकेगा। इसलिए मैं इसमें यही देखा है किस में मतलब होना चाहिए, पहले हमारे हृदय में सच्चाई होना चाहिए, दूसरा वजन में होना चाहिए, तीसरा अपने चाल चलन में होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, और चौथा न्याय में सच्चाई होना चाहिए, और 5वां शासन में हमारा सच्चाई होना चाहिए, 6वां पिताई के पाप को दूर करने पर परमेश्वर मतलब सच्चाई में रहते हैं, और 7वां कंगाली में सीधाई और धनी होकर के पाप करने से उत्तम है, और 8वां कंगाल में सीधाई मूर्खता से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा अंदर में सच्चाई हमारे अंदर में रहना है, सच्चाई रहेगा तब हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा हर चीज़ में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, उनका स्वभाव में थोड़े से भी पाप नहीं है, हमारा अंदर में भी इसी प्रकार होना चाहिए। और हम देखेंगे जो इसमें चलता है उसको क्या क्या मतलब आशीष परमेश्वर देगा, वो मतलब किस प्रकार का लोग मतलब सच्चाई में चलता है, उसका अंदर में क्या गुण है, तो मतलब सच्चाई में चलेगा। आइए हम देखेंगे नीति वचन 14 का 2, नीति वचन 14 का 2, 14 का 2। जो सिधाई से चलता और यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भय मानता है, जो परमेश्वर को आदर करता है,
जो परमेश्वर का वचन जिसके अंदर में है वही मतलब सच्चाई में चलेगा। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। मतलब जिसके प्रति मतलब परमेश्वर के प्रति जिसका अंदर में डर नहीं है, भय नहीं है, उसको परमेश्वर को आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा नहीं है, तो उसका अंदर में सच्चाई कहाँ रहेगा। और जो मतलब जो सीधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानता है, और जो सीधाई से नहीं चलते वो यहोवा का भय नहीं मानता है, वो अपना मन से चलता है, उनका अंदर में सच्चाई नहीं है। इसलिए पहले पॉइंट यही है, परमेश्वर को भय मानता है उसका अंदर में सच्चाई रहता है। और दूसरा हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत 1:4, श्रेष्ठ गीत 1:4। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मग्न और आनंदित होंगे, हम दाखमधु से अधिक तेरी प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब इसमें ये लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, मतलब प्रभु की ओर खींच ले, प्रभु में तेरे पीछे, किसके पीछे, प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे। इसी प्रकार हमारे अंदर में होना चाहिए। हम जिसको मतलब परमेश्वर को प्रेम देखेगा तो हमारे अंदर में सच्चाई होगा। प्रभु यीशु मसीह को कृष्ण को से प्रेम करता है, जो मतलब कड़ाई से चलता है वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को प्रेम रखता है। और जो मतलब परमेश्वर को प्रेम नहीं रखता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं रखता है, वही मतलब क्या होगा, गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, अन्याय का साथ देगा, गलत का साथ देंगे। उनके जीवन में क्या है, हर समय में बुराई बुराई बुराई। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो मतलब कृष्ण से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, वही मतलब सच्चाई से चलेगा। और हम तीसरे हम देखेंगे भजन संगीता 11:7, भजन संगीता 11:7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चाई के साथ में जो चलते हैं ना, वो परमेश्वर को उपस्थित में बैठ कर मतलब उनको दर्शन पाएंगे। जो सच्चाई से चलेगा, मतलब जो गलत काम करेगा, परमेश्वर को वचन के आधार पर नहीं चलेगा, परमेश्वर का प्रतिभा नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से चलेगा, तो क्या परमेश्वर का दर्शन पाएगा? और प्रभु आ जा, प्रभु आ, प्रभु आ, कहाँ से आएगा? क्योंकि तेरा अंदर का बात तो मेरे परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर का भवन में आने का पहले और उधर ही दूर से ही परमेश्वर तेरे हृदय को जांचता है, परखता है, देखता है, तुम सच्चाई से चलने वाला बेटा और बेटी एक करके परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो सच्चाई के साथ में जो चलता है वो परमेश्वर का दर्शन को पाए, दर्शन देखेगा। हे प्रभु दर्शन दो गाना मतलब सुबह से शाम रात पूरा दिन भर गाते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर में सच्चाई नहीं है तो कहाँ से मतलब परमेश्वर का दर्शन को पाएगा। इसलिए हमको बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, हमको क्या होना चाहिए, परमेश्वर को दर्शन को पाना है तो हमारे अंदर में सच्चाई होना है, सीधा ही होना है। हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको चलना है, तब हम परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का दर्शन को पाता है। और चौथा हम देखेंगे नीति वचन 11:20, नीति वचन 11:20, नीति वचन 11:20। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, खरी चाल चलन लोग से क्या करते हैं, मेरा परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और ऐसी लोग से मतलब मेरा परमेश्वर आनंदित होता है, मगन होता है, जिसके अंदर में वो जो मतलब अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, हर समय में उनके अंदर में सच्चाई है, उनका चाल चलन में सच्चाई है, उनका स्वभाव में सच्चाई है, तो क्या करता है मेरा परमेश्वर उसको देख करके क्या होता है, मगन होता है, आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। कितना बड़ा बात है परमेश्वर को वचन को। इसलिए तो बोलते दुनियादारी हर एक बात को छोड़ करके परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर को वचन को सुनना है। क्योंकि कई लोग इधर चर्च में भी आता है, अभी देखिए परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए, उनका संगति के लिए अकाल हो गया है। अभी कितना हम परमेश्वर
बिल्कुल। तो मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को कहाँ से आशीष देगा? उसमें मतलब खुश होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा ऐसे लोगों से। इसीलिए हमको क्या करना है, हमारा मतलब चाल चलन में हर चीज़ में मतलब हम सीधाई से चलेंगे तो मेरा परमेश्वर क्या करता है, उसमें प्रसन्न होता है, खुश होता है, मगन होता है, आनंदित होता है। चौथा पॉइंट यही है, परमेश्वर से अगर उसमें मगन रहता है। परमेश्वर ऐसे मतलब सीधाई से चलने वालों से क्या करता है, आनंदित होता है। परमेश्वर दुख होगा तो हमारे जीवन में क्या कोई आशीष पाएगा? परमेश्वर तो मतलब हमारे अंदर में कोई सच्चाई नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना समानता में, अपना स्वरूप में इस मनुष्य को, इस बेटा और बेटी को बनाया, लेकिन आज वो अपने मन से चल रहा है, उनके जीवन में कोई सच्चाई नहीं है, मेरे वजन के आधार पर नहीं चल रहा है बोल गए, मेरे परमेश्वर को कितना दुख होता हुआ। क्योंकि यही नहीं भूलना है, परमेश्वर ने अपना श्वास हमारे अंदर में दिया है, ये कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर हमको बनाने के लिए, मुझको और आपको बनाने के लिए परमेश्वर आपको मतलब झुकना पड़ा, झुक करके अपना श्वास हमारे नाक में फूका, तब हम आज जीवित है। ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी चाहेगा तो उस श्वास को अपना अंदर में अपने ऊपर ले सकता है, वो बुला सकता है। तो हमारे अंदर में जो श्वास नहीं है तो हम क्या होगा, हम कोई काम तो होगा नहीं होगा। लेकिन लोग घमंड करता है परमेश्वर को, मतलब परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को मतलब उनका अंदर में नहीं है, वो भूल के परमेश्वर को भूल के अपना मर्जी से चलते हैं। अभी इतना समस्या परेशानी होने के बाद भी कई लोग अभी तक परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा है, उसका अनुसार नहीं चल रहा है, सच्चाई के साथ नहीं चल रहा है, कड़ाई से नहीं चल रहा है, अभी भी काढ़े पीढ़े अभी भी मतलब अपने मर्जी से चल रहा है। कितना दुख का बात है। ऐसे लोग को देख के मेरा परमेश्वर रो रहा है, मेरा प्रभु यीशु पापा रो रहे हैं। मैं इन लोग को बचाने के लिए मैं अपना बेटा यीशु मसीह को, एकलौते पुत्र को मैं इन लोग के लिए दिया, लेकिन आज ये लोग अपने मन मर्जी से चल रहा है। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, परमेश्वर ने मतलब परमेश्वर से मगन रहता है। परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोग को देख करके मेरा परमेश्वर मगन रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है। और पांचवा पॉइंट यही है, देखेंगे नीति वचन 15 का 8, नीति वचन 15 का 8। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा क्या करता है, घृणा करता है, परंतु जो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हम जितना भी प्रार्थना करें, लेकिन हमारे प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा, हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है, हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है। हम दुनिया का पूरा कर्म कर रहा है, परमेश्वर को मतलब जो पसंद नहीं करते, हर एक पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, व्यभिचार काम कर रहा है, ये सब चीज़ करेगा, मेरा उसके बाद भी मतलब प्रार्थना करेगा, मेरा परमेश्वर नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा इसी लोग का प्रार्थना। जो पवित्रता के साथ अपने जीवन बिताएगा और सीधाई से सच्चाई से जो चलेगा, परमेश्वर के वचन की आदत पर जो चलेगा, उसका प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में रखना है और परमेश्वर के वचन के सामने अपना को समर्पण करना है। प्रभु मेरे अंदर में सच्चाई दे, मैं सच्चाई के साथ अपना मतलब क्या करें, आज से मैं चलना चाहती हूँ, चाहता हूँ। कोई भी यही नहीं है पूरा 100% हम कोई भी मतलब प्रभु नहीं बन सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को अनुसार चलने के लिए प्रयास करें तो हो सकता है, सब हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही दोधारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर के वचन को सुनने का समय हमारे हृदय छिद जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पत्रोस के वचन को सुनने वाले लोग के हृदय क्या हो गया, छिद गया, वो पूछने लगा, पूछने लगा, हे प्रभु मैं मतलब क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को कोई भी हल्का में ना ले। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा है, मतलब परमेश्वर को तुम तुच्छ जान लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मतलब परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर अपना नाम से भी ज़्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। यही नहीं सोचना हमको मतलब हमारे पास में सब चीज़ के सुबह
शाम तक अपना काम करने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अभी इतना मतलब अकाल होने का बाद भी वचन का मतलब अकाल होने का बाद भी, क्योंकि वो भी आखिरी समय में वही होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चाहेगा तो भी वो भी नहीं हो पाएगा। जैसे मतलब अभी समाधि के लिए हम आगार हो गया है, हम मतलब कितना संडे से अभी मतलब परमेश्वर को आराधना में हम नहीं आ पा रहे हैं, हम फ्री हो गए, सब लोग मिलकर विश्वास को सब मिलकर हम आराधना नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन में आमोस में लिखा है, उसमें भी आगार होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना समय को निकालिए। ये नहीं सोचिए अरे ये 1 घंटा है, मैं कैसे मतलब मेरे को वो काम है, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को ये करना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो सब मत बोलिए। कोई मतलब परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं मारिए। परमेश्वर के वचन को समय को निकाल कर सुन लीजिए। इस परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें ये लिखा है परमेश्वर उनकी प्रार्थना से क्या करता है, प्रसन्न होता है। जो सीधा ऐसे चलेगा, जो खराई से चलेगा, उसका प्रार्थना से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। और 5 पॉइंट यही है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और हम देखेंगे अय्यूब 8:6। और उसको ऐसे रेफरेंस लेकर लो, नीति भजन 14:11, नीति भजन 14:11, नीति भजन पढ़िए। अय्यूब दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कड़ाई से जो चलता है, सीधाई से जो चलता है, उसका तंबू में क्या होगा, आबादी होती है। परमेश्वर उसको क्या करेगा, ऐसे लोग को मतलब क्या करेगा, उन्नति की ओर लेकर जाएगा। हर प्रकार का आशीष है, आलमी आशीष देगा और भौतिक आशीष भी देगा। हमको जो जो इस दुनिया में रहने का समय में क्या क्या आवश्यकता है, हर एक आवश्यकता को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन कैसे लोग के लिए, जो सच्चाई से चलने वालों के लिए। उनका परिवार में कोई चीज़ का कम्युनिटी मेरे परमेश्वर होने नहीं देगा। उनको हर एक जरूरत को परमेश्वर मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। हम यही बोलते, कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि हमारा अंदर में सच्चाई नहीं है। हम कमाते तो है, हम 10,000 20,000 कमाता है, लेकिन परमेश्वर को देते हैं 100 रुपया 200 रुपया, और परमेश्वर को मतलब झूठ बोल रहे तुम, परमेश्वर को लूट रहे हैं। परमेश्वर को वचन में लिखा, मलाकी में क्या लिखता है, लूटर है, मतलब जो चोरी करता है परमेश्वर का जो देने वाला को भी, उसमें भी हमारी सच्चाई नहीं है, तो परमेश्वर हमको कैसे आशीष देगा। उसमें भजन संगीत 128 में लिखा है, उसको पढ़कर देखिए। उसको मतलब परमेश्वर को जो भाई मानेगा, परमेश्वर का जो मार्गों पर चलेगा, वही मतलब क्या होगा, नीचे अपना कमाई को खाने पाएगा। उसको मतलब जितना भी जो कमाता है, उस मतलब कभी भी मतलब डॉक्टर के पास, कभी मतलब कोर्ट कचहरी ऐसी मतलब खर्च होगा नहीं, क्योंकि वो उसमें क्या है, वो सच्चा ईमानदार के साथ, सच्चाई के साथ में परमेश्वर को जो देने वाला परमेश्वर का भवन में आकर प्रभु को दिया है। हम हर चीज़ में हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। परमेश्वर उनको क्या करता है, उन्नति करता है। उनका परिवार में, उनका कमाई में, हर चीज़ में परमेश्वर क्या करेगा, आशीष करते जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ मतलब चलता है, सच्चाई में उनका जीवन बिताता है। उनका परिवार में शायद मतलब गरीब होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें मतलब कम्युनिटी से भी मतलब प्रभु को जो देने वाला प्रभु को देगा, और सच्चाई के साथ में प्रार्थना दुआ समाधि में आगे बढ़ेंगे, और उनको परमेश्वर क्या होगा, उन्नति की ओर लेकर जाएगा, उच्च स्थान में मेरे परमेश्वर खड़े करेंगे। हम सोच भी नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मतलब जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं बैठा है, वही अपना प्रेम करने वाले की मेरा परमेश्वर तैयार करके रखा है। हम सोच में, हमारे सोच से बढ़कर परमेश्वर हमको देगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई के साथ में हम चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमको उन्नति करे, और वो दोनों चीज़ में करेगा, आत्मिक नीति में भी और भौतिक में भी, दोनों चीज़ में परमेश्वर हमको आशीष देगा। इसलिए 6वां पॉइंट यही है, परमेश्वर उनको उन्नति करता है। और 7वां आखिरी पॉइंट हम उसमें पढ़ेंगे, नीति वचन 2:7, नीति वचन 2:7, 2:7,
वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो सीधाई से जो चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है, ढाल बन के उसको क्या करते हैं, उनको रखवाली करता है, उनको रक्षा करता है। उनका मतलब कोई भी हो, कई प्रकार का परेशानी तकलीफ उनके जीवन में आ सकते, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उनको रक्षा करता है, उनको कुछ आने के लिए नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आगे और मैं पीछे, पर क्या करता है, अपने लोग को रक्षा करता है। क्योंकि परमेश्वर आगे और पीछे हमारा रहेगा तो क्या कोई दुश्मन हमको छू पाएगा है, कोई बीमारी हमको छू पाएंगे? तो परमेश्वर ऐसी मतलब महामारी से, ऐसी विपत्ति से मेरा परमेश्वर रखवाली करता है। और परमेश्वर ने आज्ञा देता है, मेरा बेटा और बेटी गए हैं फलाना जगह में, उसको क्या करना है, मतलब स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, उसको भेजता है रखवाली करने के लिए। लेकिन उनका अंदर में सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई से मतलब सीधा इससे कराई से जो चलेगा ऐसी लोग को। मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ अय्यूब का बारे में। अय्यूब का एक में पढ़ के देखिए, अय्यूब के बारे में मेरा परमेश्वर क्या गवाही दो। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वयं परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे हैं। उनके जीवन में वो क्या था, वो सीधाई से चलने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था। परमेश्वर स्वयं मेरे और आप लोगों के बारे में मेरे परमेश्वर गवाही देना है, तो हमारे अंदर में सच्चाई होना है। सच्चाई के साथ में परमेश्वर को पाए मानते हुए परमेश्वर के रास्ता में हम चलेंगे, परमेश्वर स्वयं हमारा बारे में गवाही देगा। क्योंकि वो उसको मतलब उनके जीवन में परेशानी तकलीफ हो, तो कई लोग पूछेगा अरे उनके जीवन में इतना परेशानी तकलीफ क्यों आया? लेकिन उसी जगह में उतना परेशानी आ गया, उनको सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में भी वो क्या किया, सच्चाई का साथ दिया। सच्चाई में रहेगा, खराई में रहेगा, उनका अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम था। मेरा परमेश्वर ऐसी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम का धन्य हो, महिमा को धन्यवाद दिया है। कितना बड़ा बात है, सोच के देखिए। उनका बच्चा खत्म हो गया, उनका मतलब सब धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया, और उनको सिर से लेकर नाखून तक कितना फोड़ा हो है, और उसका बाद भी उनका मुंह से मतलब एक शब्द मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला। तो उसमें उसको विश्वास को देखिए, उनके जीवन में कितना सच्चाई है। इसलिए हमारे जीवन में कोई प्रकार का हमारा शायद अपना गलती के कारण होगा, अपना आप को जांचिए। मैं मतलब परमेश्वर के वचन की आदत पर चल रहे कि नहीं चल रहा है, हमारे अंदर में सच्चाई के साथ हम चल रहे कि नहीं चल रहा है। झूठ का साथ मत दीजिए। कई लोग इतना झूठ बोलते हैं, पूछो मत। तो परमेश्वर कैसे हमको उन्नति की ओर ले जाएगा, हमारे परिवार में कैसे आशीष देगा, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे आशीष देंगे, अपने बच्चे के ऊपर कैसे आशीष देगा। इसलिए हमको सच्चाई के साथ में हमको क्या करना है, चलना है। परमेश्वर ने अपना समानता में, अपना स्वरूप में हमको बनाया है, और अपना श्वास हमारे अंदर में दिया है। परमेश्वर का प्रेम को देखिए, परमेश्वर अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव में क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर वो स्वयं अपना मतलब सच्चाई में वो सिद्ध है, परिपक्व है। तो मैं और आप उनका बेटी और बेटा है, तो हम मतलब हमारे अंदर में कितना सच्चाई होना चाहिए। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको सच्चाई के साथ में हमको क्या करना है, हमको चलना है। इसलिए आज का वचन को अपना वचन के सामने अपना आपको समर्पण करिए। प्रभु मेरे अंदर में सच्चाई के अंदर जीवन बिताने के लिए मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य। परमेश्वर आपका मतलब एक ही मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना अंदर में परमेश्वर को मेरे को दे। क्योंकि फिलिपियों 2:5 में देखिए, प्रभु यीशु मसीह कितना उनका स्वभाव वो कैसे था, वो दीन और नम्र था है, वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसको प्रेम को देखिए, उनको इतना लोग इतना मारा पीटा सब कुछ किया, उसके बाद भी उनका मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर में लेना है। हम गाना गाने से नहीं होगा, परमेश्वर प्रभु तेरा समान मुझको भी हो, मतलब होने करके गाना गाने से नहीं है, हमको मतलब उसका अनुसार मतलब उनको परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में रखना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के
स्वभाव ऐसी मेरा हो, ऐसे हम आंसू का साथ हमको घुटना टेक के प्रार्थना करना है। हम हर समय में हमको क्या करना है, हमको सच्चाई में चलना है, बोल के हमको प्रार्थना करना, तब हमारे जीवन में हमारा हर एक मतलब हमको देख के मेरा परमेश्वर खुश हो। इसलिए हम इसमें बहुत पॉइंट है, हम रिपीट करने के लिए नहीं चाहती हूँ। अभी आखिरी में हमको मतलब जो मतलब कैसे लोग मतलब इसमें चलेगा, इसमें पहले हम देखा है जो परमेश्वर को कायम मानता है वही मतलब इसमें सच्चाई में चलेगा, और जो यीशु मसीह को जो प्रेम करता है वही सच्चाई में चलेगा। तीसरा, परमेश्वर का मतलब ऐसी सच्चाई से जो चलता है परमेश्वर का दर्शन को पाता है। और चौथा, परमेश्वर से मगन, परमेश्वर ऐसी लोगों से सच्चाई से जो चलने वाले से मगन रहते हैं। और पांचवा, परमेश्वर उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और छठवा, परमेश्वर उनको क्या करेगा, उन्नति की ओर ले जाता है। और सातवां आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। परमेश्वर ऐसी सच्चाई से जो चलता है उनका रक्षा करता है। इस आइए सब लोग आज के भजन के सामने अपने आप को समर्पण करिए, इस भजन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। प्रेस करो, ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। सब लोग इस भजन को सुनने वाला सब लोग अपने आप को आज के भजन के सामने समर्पण करिए। प्रभु मेरे अंदर में तू सच्चाई दे, सच्चाई के साथ चलने के लिए मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य पिता। पिता परमेश्वर आज के एक एक वचन मेरा हृदय का पटिया में लिखकर रखना पाए, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य। आपका प्रतिभा, आपका प्रतिडर परमेश्वर मेरे अंदर में होना पाए प्रभु। ऐसे सब लोग अपना मुंह को प्रार्थना करिए। प्रभु आप लोगों को छुएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक आज आप लोगों के ऊपर उतरेगा। आज परमेश्वर का वचन से आपसे बोल बातचीत करेगा। लोग धन्यवाद करते, अपना मुंह खोल के बोलिए, कोई भी मतलब मुंगी आत्मा नहीं बैठी है। परमेश्वर आज आप लोगों को छुएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक अग्नि आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। हालेलुया, लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है पिता। आप सच्चाई से चलने वालों से प्रसन्न रहता है, सच्चाई से चलने वालों को प्रार्थना सुनता है पिता। जो परमेश्वर को भय मानते हो सच्चाई में चलेगा। हालेलुया, जो सच्चाई से चलेगा वो उन्नति कह पाएगा। हालेलुया, जो सच्चाई से चलेगा उनका रक्षा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया जो सच्चाई से चलता है वो प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया प्रेम रखता है। हालेलुया, आज का एक एक वचन हर एक लोग जीवन में कार्य करना पाए प्रभु। आमीन प्रभु, जितना लोग सुनेगा परमेश्वर हालेलुया, जितना लोग आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेगा, हर एक लोग जीवन में परमेश्वर का अवलंबन आशीष होना पाए। जो दुखी और निराशा में पिता, हर एक लोग को परमेश्वर अंदर से दुख दूर होना पाए, निराशा दूर होना पाए। तू निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, आप परमेश्वर हर एक लोगों में आपका हाथ में समझे यीशु बापा, प्रार्थना सुन लिया, आशीष की से धन्यवाद करते। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान के सुन लो पिताजी। आमीन। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सानिध्य और सहभागिता आज सुना वाला देख लो का साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होते रहेंगे। आमीन।